मुर्शिदाबाद वक्फ कानून के विरोध की आड़ में कट्टरपंथ की आग में झुलस रहा है और खासतौर पर वहां का हिंदू समाज। दंगों की भयावहता मुर्शिदाबाद के अंदर इतनी है कि हिंदू परिवार अपना घर छोड़ करके पलायन करने को मजबूर है। वहां मंदिरों में तोड़फोड़ हुई जा रही है, हिंदुओं की दुकानों को आग के हवाले किया जा रहा है, मासूम चीख रहे हैं और इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खामोश। मैं तस्वीर दिखाता हूं आपको। ममता बनर्जी पश्चिमी दिनाजपुर में, मिदनापुर में अलग अलग आयोजनों में शिरकत कर रही, मंच से भाषणबाजी कर रही, लेकिन मुर्शिदाबाद के बारे में एक शब्द नहीं कहा जा रहा। जहां कट्टरपंथी की ताकतों ने हिंदुओं को झुलसा दिया, राज्य का एक हिस्सा धधक रहा है, वहां नागरिक खौफ में हैं। मुख्यमंत्री का पहला कर्तव्य बनता है कि वो उस जिले का दौरा करें, पीड़ितों से मिलें, कार्रवाई का आश्वासन दें और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए चेतावनी दें। लेकिन मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल सरकार के लिए, ममता बनर्जी के लिए प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता है इमामों से मुलाकात, प्राथमिकता है मेदिनीपुर में कार्यक्रम में शामिल होना। यह सब जरूरी है, लेकिन सवाल तो ये कि क्या झुलसते मुर्शिदाबाद को देखना सूबे की मुख्यमंत्री के लिए जरूरी नहीं है? ममता बनर्जी दूसरे राज्यों की घटनाओं पर लगातार बोलती हैं बिना किसी देरी के, लेकिन जब अपने राज्य की बात आती, अपने राज्य की आबादी जिसको धर्म के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है, उन तस्वीरों की बात सामने आती है तो सीएम चुप्पी साध लेते। यह सब पश्चिम बंगाल की आज की हकीकत है, तस्वीरों से लेकर के सीएम की चुप्पी तक। लेकिन मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो अचानक हुई हिंसा नहीं थी, अचानक भड़की हुई हिंसा नहीं थी, बल्कि टारगेटेड ये हमला किया गया, सुनियोजित तरीके से। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के कानों तक ये चीखें नहीं पहुंच पा रही या शायद सुनना नहीं चाहती, और अब देश के लगभग हर हिस्से से इसी की मुखालफत हो रही है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग हो रही है। खून से होली खेलेंगे, कितना पत्थर लोग मारा है, हम लोग का छोटा छोटा बच्चा, हम लोग का सिर फूट गया है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का मर्डर हुआ, एक एक करके हिंदुओं के घर जलाए गए। सर हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं, हम लोग को बीएसएफ कैंप यहाँ पर दिला दीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सुरक्षा चाहते हैं अपने आप के लिए सर, अपने बच्चे के लिए सर। महिलाएं दंगाइयों से जान बचाकर भाग रही थी, पानी में जहर देकर मारने की प्लानिंग हुई, खून की होली खेलने की धमकी दी गई। घर में जा जाके मेरा लड़की लोग को निकाल रहा है, हम लोग को, औरत लोग को शांति नहीं है यहाँ पर। इतना बड़ा बड़ा तलवार हिंदू लोग का हम लोग को क्या है घर में बताइए। हम लोग सर खून से होली खेलेंगे, खून से होली खेलेंगे, होली खेलेंगे खून से। मंजर इतना भयावह था कि दंगा पीड़ित हिंदू अब भी सहमे हुए हैं। तुम लोग का बाप यहाँ से जाएगा तब तुम लोग को पता चलेगा, एक भी हिंदू को यहाँ रहने नहीं देंगे। मुर्शिदाबाद में हिंसा के 10 दिन बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार आज हिंसा पीड़ितों के बीच पहुंचे। रिलीफ सेंटर पहुंचकर उन्होंने हिंदुओं का हाल जाना। सुकांता मजूमदार आज उन जगहों पर भी पहुंचे जहां पर 11 अप्रैल को हिंसा हुई थी, हिंदुओं को निशाना बनाया गया और लाचार परिवार अपना घर बार छोड़कर पलायन को मजबूर हुए थे। सुकांता ने बेबस दंगा पीड़ित हिंदुओं का दर्द जाना, उन्हें टूटे बिखरे परिवारों ने अपनी आपबीती सुनाई। धुलिया की धरती से सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हमला बोला और पूछा कि आज तक ममता बनर्जी की ओर से हिंसा की निंदा के 2 शब्द तक क्यों नहीं निकले, और ऐलान कर दिया कि ममता बनर्जी को कुर्सी से बेदखल करना ही बंगाल का समाधान है। देव देवियों की मूर्ति जो थी उस मूर्ति को तोड़ा गया और उस मूर्ति को अपमानित भी किया गया। टोटल 56 शॉप्स जो हिंदुओं के थे उसे तोड़ दिया गया, पूरी तरीके से लूट लिया गया। ये भयंकर स्थिति यहाँ पे किया गया और ममता बनर्जी की पुलिस और ममता बनर्जी खुद इसके बारे में एक भी निंदा का शब्द उन्होंने अभी तक इशू नहीं किया, जारी नहीं किया। ममता के पास मेदिनीपुर जाने के लिए समय है, लेकिन इन हिंदुओं का दर्द बांटने के लिए नहीं। मुर्शिदाबाद की चीखें और तस्वीरें अब पूरे देश को दिखाई दे रही है।
लेकिन ममता दीदी को कुछ नहीं दिखता, या शायद वो देखना ही नहीं चाहती। वहीं बंगाल के नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने भी बड़ी मांग की है और कहा है कि हिंसा की जांच एनआईए से कराई जाए। बंगाल के हिंदुओं को इंसाफ के लिए जरूरी है। हम लोग भारतीय संस्कृति और हिंदू सनातन संस्कृति को जिंदा रखने के लिए काम कर रहा है। बंगाल में हिंदू खतरे में है। हम लोग हिंदू जो अत्याचारित है उनको प्रयार करने के लिए यह एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम का यहाँ का जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वो लोग अरेंज किया है। हम लोग पूरा ताकत से सब लोग पार्टिसिपेट करने का आज सिद्धांत तो ले लिया है। कोई वांट है नहीं है। तनाव के बीच ममता की चुप्पी और ठोस कार्रवाई न होने से जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। दंगा पीड़ित हिंदुओं से देश के राष्ट्रीय आयोग मिल रहे हैं, राज्यपाल मिल रहे हैं, बीजेपी के नेता मिल रहे हैं, लेकिन ममता को दंगा पीड़ितों से मिलने की फुर्सत नहीं है। क्या ममता उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि वो हिंदू हैं? ममता पर बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश के आरोप लग रहे हैं। हिंदुओं के घरों को जलाने का काम, हिंदुओं के घरों पे हमला करने का काम कोई हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं कर सकता। ये आतंकवादियों का काम है, ये दहशतगर्दों का काम है। ममता के पास बंगाल के इमामों से मीटिंग का समय है, लेकिन उन हिंदू महिलाओं से मिलने का नहीं जिनका सब कुछ छीन लिया गया। ममता के बंगाल में इतना सब हो गया, लेकिन इस वक्त जो सवाल सबके जहन में है वो ये है कि दंगा पीड़ित हिंदुओं की इस मुश्किल की घड़ी में आखिर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।